दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में और सुप्रीम कोर्ट की नाक के नीचे एक सिटिंग जज के सरकारी बंगले में नोटों का अंबार, नोटों का पहाड़ मिला। और जब उस बंगले में आग लगी तो नोटों का पहाड़ जलकर होने लगा। यह खबर तो अब देश और दुनिया में आग की तरफ फैली हुई है कि एक सिटिंग जज के यहां नोटों का अंबार मिला है। लेकिन इस खबर में असली सवाल आज भी पूछा नहीं जा रहा है। और असली सवाल यह है कि क्या देश की बड़ी अदालतों में, हायर कोर्ट्स में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट, क्या यह यहां पर जबरदस्त भ्रष्टाचार है? क्या जजमेंट यहां पर फैसले बेचे जाते हैं? क्या ऐसे और फैसले बेचकर जज मोटा माल कमाते हैं? क्या ऐसा है? और क्या यह बात सही है कि दिल्ली में ऐसे कई दलाल हैं जो पत्रकार के भेष, वकील के भेष में डील स्ट्राइक करते हैं? और खासकर जो बड़ी बड़ी कंपनियों के केस होते हैं, मोटे केस होते हैं, बड़ी कंपनियों के कॉरपोरेट केस, उसमें सीधे सीधे दलाली होती है कि यह बात है। और जजमेंट जो है वह खरीदे जाते हैं। और सिर्फ खरीदे ही नहीं जाते, पूरा का पूरा जस्टिस सिस्टम क्या मैनेज होता है? क्या कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं? मैं सारे जजों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ जजों की बात कर रहा हूं कि क्या ऐसा है, जज माल कमाते हैं? क्या ऐसे जज हैं देश में? अब दोस्तों, जस्टिस वर्मा, जस्टिस यशवंत वर्मा, जिनके सरकारी बंगले में 30 तुगलक क्रेसेंट उनका पता है, प्रधानमंत्री मोदी के घर के कुछ दूरी पर, अमित शाह के घर के कुछ दूरी पर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर से कुछ दूरी पर वीवीआईपी इलाके में कोठी है। और इनका कहना है कि मैं तो ईमानदार जज हूं, मुझे खामखा बदनाम किया जा रहा है। और जो बोरियां मेरे घर पर रखी गई थी नोटों की, वह मैंने बोरियां नहीं रखी, ना मैंने छुई, ना मैंने देखी, ना मैंने रखी, ना मेरा परिवार वालों ने यह रखी। यह कहना है, यानी कुल मिलाकर यह कह रहे हैं कि जब आग लगी तो मैं तो अपनी पत्नी के साथ दिल्ली से बाहर था, तो दिल्ली में था ही नहीं, मैं तो भोपाल में था। लिहाजा मेरे खिलाफ एक साजिश हो रही है, मुझे बदनाम करने की साजिश हो रही है। यानी अपनी सफाई में जस्टिस वर्मा यह कहना चाह रहे हैं कि साहब, यह जो बोरियां हैं, 4-5 नोटों की भरी बोरियां, और एक बोरी में दोस्तों 3-4 करोड़ रुपए आ सकते हैं। ये जो 10 से 15 करोड़ हो सकता है, 100 करोड़ हो सकता है, जितना भी पैसा था ये तो बाद में पता लगेगा। यह पैसा जो है ये मैंने नहीं छुआ। यानी कोई दुश्मन, उनका जो साजिश करने वाला था, वो यह बोरियां उनके घर में रख गया और बाद में उन्हीं बोरियों में आग लग गई। अब दोस्तों, जाहिर सी बात है कि जस्टिस वर्मा, जिनके घर ये नोटों के बोरे जल गए, अब वह चाहे 10 करोड़ रुपए हो, चाहे 100 करोड़ हो, भाई आदमी तो अपने को ईमानदार कहेगा, डिफेंड तो करेगा ये आदमी। चाहे वो जज हो, सिटिंग जज हो, या कोई धन्ना सेठ हो, वो तो ये कहेगा ही कि साहब मैं ईमानदार हूं, मैंने पैसा छुआ तक नहीं। लेकिन जो पुलिस की रिपोर्ट है, खासकर ये जो संजय अरोड़ा है, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर, इनकी जो रिपोर्ट है, जो इन्होंने चीफ जस्टिस को, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सौंपी और बाद में वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को सौंपी है, रिपोर्ट में कुछ ऐसी बातें हैं जहां पर मामला इतना स्ट्रेट नहीं है। जो जस्टिस वर्मा बोल रहे हैं उन पर पूरे तौर पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो जो पुलिस की रिपोर्ट है, जो चीफ जस्टिस का बयान है, सब तो मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन शुरू में एक बहुत क्लैरिटी के साथ एक बात रखना चाहता हूं कि ये पूरा मामला दो पक्षों में बंट गया है, दो हिस्सों में बंट गया है। एक पक्ष है जो कहता है कि साहब गड़बड़ तो हुई है, इतने हाई सिक्योरिटी जोन में जहां चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी कैमरे लगे हो, कमांडो खड़े हो, पेट्रोलिंग चल रही हो, सीआरपीएफ के गार्ड, सीआरपीएफ रिजर्व फोर्स के कमांडो जहां पर जिस बंगले को गार्ड करते हैं, वहां साहब कौन दीवार फांद के 5 बोरे रख आएगा, और वह भी नोटों से भरे हुए 8 से 10 करोड़ कौन रख देगा वहां पर? एक यह भी बात चल रही है कि नहीं साहब, बड़ी साजिश है, जस्टिस वर्मा को फंसाया जा रहा है। और जस्टिस वर्मा के जो थ्रू जो जस्टिस गवाही आगे चलकर चीफ जस्टिस बनेंगे, जिनकी सरकार से बनती नहीं है, उनको डराने का खेल हो रहा है। सरकार जो है, यानी गुजरात लॉबी, ऐसा आरोप मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा आरोप है कि जो गुजरात लॉबी है, मोदी और शाह, यह डराना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के वह जज को जो कहीं ना कहीं तिरछे फैसले दे रहे हैं, उनको डराने की कोशिश हो रही है कि भैया हर आदमी हमारे रडार पर है, किसके घर पर बोरियां रखी हैं, और अगर जल भी गई तो भी हम सारी साजिश बेनकाब करेंगे। तो कहीं ना कहीं जज को डराने की कोशिश हो रही है। और अगर आप सरकारी मीडिया देखेंगे, खुद ही मीडिया देखेंगे, तो फिर शक होता है कि हाँ साहब, डराया तो जा रहा है जुडिशरी को। मिसाल के तौर पर चाहे अर्नब गोस्वामी का चैनल हो, चाहे कोई भी चैनल हो गोदी मीडिया का, उनका सीधा सीधा कहना है कि साहब जस्टिस वर्मा शक के घेरे में हैं।
सस्पेक्ट नंबर 1 कौन है? जस्टिस वर्मा। और सवाल यह भी है कि कहा भी जा रहा है कि यह जो 4-5 बोरियां थी जिसमें करोड़ों रुपए थे, ये किसके पैसे थे? किस डील के पैसे थे? किसने वहां रखे? क्या यह जस्टिस वर्मा की जानकारी में था? और मीडिया सवालों को कीचड़ उछाल रही है जस्टिस वर्मा पर, और यह कहा जा रहा है कि साहब सीबीआई इसकी तह में जाए, और तह में जाए, सारे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकाली जाए कि बोरे रखे कब गए थे और क्या जलने के बाद रात में जब 11:30 बजे 14 मार्च को आग लगी, तो अगले दिन सुबह 5:30 बजे जो सीआरपीएफ के कमांडो कह रहे हैं कि कुछ लोग थे जिन्होंने कुछ बोरे वहां से निकाले, कुछ सामान निकाला, उसकी भी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज सामने रखी जाए। अब एक पक्ष यह कह रहा है, यानी कहीं ना कहीं जस्टिस वर्मा को कटघरे में खड़ा कर रहा है। अब दोस्तों, जो दूसरा पक्ष, हमको भी निष्पक्ष रहना ही पड़ेगा। तो जस्टिस वर्मा वाला जो पक्ष है, उनके जो सपोर्टर्स हैं, उनके साथ जो लोग काम करते हैं, उनसे भी मेरी बात हुई, और उनका यह कहना है कि साहब, जज साहब अब दिल्ली में नहीं थे, अपनी पत्नी के साथ भोपाल गए, उनके पीछे यह घटना हुई। और सबसे बड़ी बात, जिस स्टोर रूम में 4-5 बोरियां नोटों की भरी रखी थी, उस स्टोर रूम पर तो ताला ही नहीं लगता था, वह तो लॉक ही रहता था। और सबसे बड़ी बात, मान लीजिए सपोर्टर्स का कहना है जस्टिस वर्मा की, अगर भाई जज साहब ने मान लीजिए कई रिश्वत ले भी ली, किसी ने पैसे दे भी दिए, मान लीजिए, तो भाई वह जो पैसा होगा अपनी अलमारी में रखेंगे, लॉकर में रखेंगे, कहीं और रखवा जाए देंगे, पलंग के नीचे रखेंगे, ताले में रखेंगे, या वो स्टोर रूम में रख देंगे। एक यह तर्क दिया जा रहा है, और यही तर्क जस्टिस वर्मा ने जो जवाब लिखा चीफ जस्टिस को, उन्होंने भी कहा कि साहब, यह बताइए कि मैं ये 4-5 बोरी अगर मैंने रखी भी तो मैं स्टोर रूम में क्यों रखूंगा, वहां तो ताला भी नहीं लगता है। तो यह उनका पक्ष है। तब अब जस्टिस वर्मा का यह भी कहना है कि साहब, मैं बड़े बड़े कंपनियों के मुकदमे सुनता हूं, उसमें जजमेंट देता हूं, तो कॉरपोरेट लॉबी का एक हिस्सा जो है उनके खिलाफ है, उनके दुश्मन बहुत हैं, ऐसा उनका कहना है, और इसीलिए किसी साजिश के जरिए उनको बदनाम किया जा रहा है। बहुत बड़ी साजिश है। हाँ, एक हाई सिक्योरिटी बंगले में एक बड़ी कॉन्स्पिरेशन के तहत कुछ लोगों ने नोटों से भरी 4-5 बोरी रख दी और मेरी गैर मौजूदगी में आग लगा दी उस स्टोर रूम में, और उसके बाद फायर ब्रिगेड और पुलिस ने मिलकर मेरे खिलाफ साजिश कर दी, यह उनका कहना है। तो साहब, जस्टिस वर्मा जो हैं वह सफाई दे रहे हैं कि साहब, स्टोर रूम उनका खुला रहता है, और वो वहां कोई भी आ जा सकता है, माली जा सकता है, नौकर जा सकता है, बावर्ची जा सकता है, वो तो खुला है एकदम। लेकिन जो पुलिस कमिश्नर की दोस्तों रिपोर्ट है, संजय अरोड़ा पुलिस कमिश्नर की जो रिपोर्ट है, ये बड़ी चौंकाने वाली है। जो चीफ जस्टिस ने उनको रिपोर्ट दी, लिखित रिपोर्ट, उसमें उन्होंने कहा है कि साहब, स्टोर रूम में ताला लगता था, स्टोर रूम लॉक्ड होता था। और यह बात कौन कह रहा है? स्टोर रूम के बगल में जो सीआरपीएफ का गार्ड रूम है, सीआरपीएफ के जवान कह रहे हैं कि नहीं साहब, इस कमरे में तो ताला लगता था। सवाल यह है कि भाई, ताला लग रहा है तो फिर बोरिया कौन रख गया, चाबी किसके पास है? अगर ऐसा है तो, और पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं, एक और बात पुलिस कमिश्नर ने कही अपनी रिपोर्ट में, उन्होंने कहा कि साहब, यह जो पूरा बंगला है, यह सीआरपीएफ के जवान जिनके हाथ में एक AK-47 जैसी असॉल्ट राइफल है, आधुनिक हथियार है, वह 24 घंटे उसको गार्ड करते हैं। यही नहीं, जो गलियां हैं चारों तरफ, इसकी जो सड़क है, अप्रोच रोड, वहां पेट्रोलिंग होती है। वो VVIP हाई सिक्योरिटी जोन है, वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता है।